हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे आरओ के सभी एलिमेंट्स को हम पाइप के साथ कैसे अटैच करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा आरओ है, इसका कवर हमने हटा दिया है। इसके सभी एलिमेंट्स के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा लगा है ये हमारा प्री कार्बन फिल्टर है। यहाँ पर मैं साइड में से दिखा रहा हूँ, ये प्री कार्बन फिल्टर है। यहाँ पर इसके नीचे ये जो है ये पार्ट ये हमारा कार्बन फिल्टर है। इसके ऊपर ये जो लगा है ये सेडिमेंट फिल्टर है। यहाँ पर ये यूवी चैम्बर लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाटर को अल्कलाइन करने के लिए यूवी सीयू अल्कलाइन फिल्टर लगा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारा पंप है। फिर यहाँ पर ये स्विच है। इसके पीछे यहाँ पर ये सोलेनॉइड वाल लगा हुआ है, तो ये हमारा सोलेनॉइड वाल है। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये फ्लो रेजिस्टेंट यानी कि FR इसे हम बोलते हैं। इस पर लिखा होता है फ्लो 450 या फिर कोई भी डिजिट लिखा होगा। यहाँ पर एक एरो दिखाया होगा। फिर ये जो है ये हमारा SMPS है नीचे के तरफ। इसके ऊपर यहाँ पर जो लगा हुआ है ये इसे UF फिल्टर बोलते हैं। और यहाँ पर हमें कनेक्शन के लिए एक इनलेट होता है और एक जो है वो हमारा वाटर आउटलेट के लिए हमें यहाँ पर एल्बो दिया गया है। तो हम पाइप को किस तरह से फिट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनलेट पाइप का सप्लाई दे देंगे। हमारा जो भी टैप वाटर आएगा वो बाहर एक फिल्टर में से होके यहाँ पर इन होगा, यानी कि इनलेट सप्लाई हम यहाँ पर जहाँ पर इनलेट लिखा हुआ है वहाँ पर हम दे देंगे। तो यहाँ पर से हम इनलेट को सप्लाई कर देंगे। बाद में यहाँ से ये जो पाइप जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, तो सबसे पहले ये फिल्टर में जाएगा, ये प्री कार्बन फिल्टर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर से ये जो पाइप गया हुआ है वो यहाँ पीछे होके यहाँ से इसमें अटैच हो गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा, इसके अंदर से वाटर इस तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पर एरो इंडिकेट किया गया है तो इस तरफ फ्लो करेगा। इसके बाद प्री फिल्टर के बाद ये जो वाटर है वो हमारा यहाँ पर जाएगा, यानी कि ये उसके पीछे जो दूसरा फिल्टर लगा हुआ है कार्बन फिल्टर इसके अंदर जाएगा। फिर यहाँ से ये इस तरफ फ्लो करेगा। तो उस तरफ फ्लो करने के बाद ये यहाँ से आउट होगा। यहाँ से आउट होगा तो ये कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से आउट होके ये सीधा सोलेनॉइड वाल के अंदर चला जाएगा। सोलेनॉइड वाल से फिर जो भी हमारा आउटलेट होगा वो कहाँ पर जाएगा, तो सोलेनॉइड वाल में से सीधा ये पंप में जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पंप लगा है इसके पीछे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। पंप में से जो भी आउटलेट निकलेगा उसमें से यहाँ पर टी बनेगा। टी यानी कि एक पार्ट जो है वो सीधा यहाँ से सीधा नीचे से यहाँ से फ्लो होके सीधा हमारा सेडिमेंट फिल्टर के अंदर जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ से होके TDS कंट्रोलर में जाएगा। तो यहाँ पर TDS कंट्रोलर दिखाया गया है, तो इसके अंदर जाएगा TDS कंट्रोलर के अंदर। तो अभी ये तो यहाँ पर चला गया ऊपर पंप में से, तो यहाँ पर से पानी इस तरफ फ्लो होगा और यहाँ पर से दो आउटलेट निकलेंगे। दो आउटलेट किस लिए, तो एक जो है वो हमारा प्योर वाटर होगा और दूसरा जो होगा वो रिजेक्ट वाटर होगा। तो जो भी हमारा साइड पर लगा होगा यहाँ पर वो हमारा रिजेक्ट वाटर होगा और जो भी सेंटर से निकलेगा वो हमारा प्योर वाटर होगा। तो ये जो साइड से निकला हुआ है उसके साथ हमें यहाँ पर FR को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हम इसके आउटलेट को FR के साथ ज्वाइन कर देंगे और FR में से इस पाइप को हम यहाँ पर आउटलेट में दे देंगे। तो यहाँ पर आउटलेट में से हमारा जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आउटलेट में से ये पानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ से सीधा ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो साइड में लगा हुआ है साइड में से जो आउटलेट वाटर होगा वो यहाँ पर हमारा FR में जाएगा और FR में से बाहर निकल जाएगा यहाँ से नीचे के आउटलेट वाल में से। बाद में यहाँ पर जो हमारा प्योर वाटर है जो सेंटर में से निकलता है वो कहाँ पर जाएगा, तो वो इस तरफ फ्लो होगा। तो हम दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं, यहाँ पर से ये फ्लो होगा, यहाँ पर से फ्लो होके ये कहाँ पर जाएगा, तो ये यहाँ पर से ये नीचे जाएगा और ये यूवी चैम्बर में जाएगा। अभी ये यूवी चैम्बर में जाएगा, इसके पहले यहाँ पर एक टी लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक दूसरा भी वाटर आएगा, वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर से पंप में से वो डायरेक्ट आएगा। यहाँ पर पंप
के बाद हमने यहाँ पर टी लगाया हुआ है, तो एक हमारा सेडिमेंट फिल्टर में जाएगा और दूसरा आउटलेट पंप का वो जो है वो सीधा हमारा यहाँ पर चला जाएगा TDS कंट्रोलर में होके, यहाँ से TDS कंट्रोलर में से आउट होके सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। बाद में यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद ये कहाँ पर जाएगा, तो UV चैम्बर में जाएगा। अभी UV चैम्बर में से जो भी हमारा आउटलेट निकलेगा वो आउटलेट हमारा कहाँ पर आएगा, तो इस UV आउटलेट में से ये यहाँ पर अल्कलाइन में चला जाएगा, यानी कि UV अल्कलाइन फिल्टर के अंदर ये चला जाएगा। UV अल्कलाइन फिल्टर के अंदर चले जाने के बाद ये यहाँ पर से फ्लो होगा वाटर और यहाँ से आउट होगा। तो ये जो आउटलेट पाइप है इसे हमें कहाँ पर कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर से निकल के ये सीधा ये हमारा UV फिल्टर में चला जाएगा, UV फिल्टर के इन में चला जाएगा और यहाँ से जो भी वाटर निकलेगा वो सीधा हमारा टैंक के अंदर जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस्ड वाटर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप RO प्योरीफायर का पाइपिंग का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को दिखा दिया है। ये सेडिमेंट फिल्टर है, यहाँ पर कार्बन फिल्टर है, ये प्री कार्बन फिल्टर है, यहाँ पर पंप है, यहाँ पर UV चैम्बर है, यहाँ पर अल्कलाइन CU फिल्टर है, ये सोलेनॉइड वाल्व है, यहाँ पर हमारा फ्लोट होगा, ये UF फिल्टर है, यहाँ पर ये FR है 450, यहाँ पर TDS कंट्रोल वाल्व है, TDS कंट्रोलर है, ये आउटसाइड में प्री फिल्टर लगा हुआ है और ये इनलेट और आउटलेट के लिए हमें एल्बो दिए गए हैं। इसके अंदर हमें पाइप को अटैच करना होता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा टैप वाटर है वो टैप वाटर हमारा यहाँ पर प्री फिल्टर में जाएगा। प्री फिल्टर में इनलेट और आउटलेट लिखा होगा, तो हमें इनलेट के अंदर इसको कनेक्ट कर देना है। बाद में यहाँ पर से जो भी आउटलेट निकलेगा उसे हम सबसे पहले कहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर से इनलेट के अंदर भेजेंगे। तो ये इनलेट में जाएगा। अभी ये जो इनलेट पाइप में से हम वाटर का फ्लो दे रहे हैं, तो उसको हमें कहाँ सप्लाई करना होता है, तो इसे हमें यहाँ पर प्री कार्बन फिल्टर में देना होता है। तो एक पाइप हम यहाँ से यहाँ तक अटैच कर देंगे। बाद में प्री कार्बन फिल्टर जो है उसमें से वाटर फ्लो होके यहाँ पर से आउट होगा, तो इसको हमें इसे सप्लाई करना है कार्बन फिल्टर को। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर पाइप के साथ अटैच कर लेंगे। अभी ये कार्बन फिल्टर में से हमारा जो भी वाटर निकलेगा वो सीधा हमारा सोलेनॉइड वाल्व के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व में हम इसे दे देंगे। बाद में सोलेनॉइड वाल्व में से हमारा जो वाटर निकलेगा वो हमारा पंप के अंदर जाएगा। तो इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे पाइप से। तो सोलेनॉइड वाल्व और पंप को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अभी पंप में से जो भी आउटलेट वाटर निकलेगा उसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक टी लगा देंगे। एक वाटर हमारा इस तरफ जाएगा और दूसरा वाटर का फ्लो हमारा इस तरफ जाएगा। इसके ऊपर समझने के लिए मैं एरो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये टैप वाटर इस तरफ फ्लो होगा, ये यहाँ पर फ्लो होगा। बाद में इनलेट से ये प्री फिल्टर में जाएगा, प्री कार्बन फिल्टर में। बाद में ये कार्बन फिल्टर में जाएगा। बाद में यहाँ से ये सोलेनॉइड वाल्व में आएगा। सोलेनॉइड वाल्व में से ये पंप में जाएगा। पंप में से यहाँ पर आउटलेट निकलेगा, इसका एक फ्लो इस तरफ जाएगा और एक फ्लो इस तरफ जाएगा। तो अभी ये जो एक फ्लो है ये हमारा TDS कंट्रोलर में जाएगा। तो यहाँ पर से हम इसे TDS कंट्रोलर को अटैच कर देंगे, तो ये फ्लो हमारा इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से एक को हमें TDS कंट्रोल वाल्व में सप्लाई कर देना है पाइप को, और दूसरा जो है यहाँ पर इस फ्लो को हमें कहाँ ले जाना है, तो इस फ्लो को हमें ले जाना है सेडिमेंट फिल्टर के अंदर। तो इसको हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पाइप के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये पंप और सेडिमेंट फिल्टर का कनेक्शन हो जाएगा। अभी ये जो सेडिमेंट फिल्टर है इसमें से दो आउटलेट निकलेंगे। तो यहाँ पर जो साइड में आउटलेट होगा वो हमारा रिजेक्ट वाटर होगा। तो ये जो रिजेक्ट वाटर है इसे हमें बाहर निकलना है। तो ये रिजेक्ट वाटर के लिए पाइप को हम कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए हमें ये पाइप को ये FR में कनेक्ट कर देना है। तो ये कनेक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये रेड से मैंने दिखाया है, तो इसे हमें यहाँ पर FR के साथ कनेक्ट कर देना है। और FR का जो आउटलेट होगा
उसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इस तरह से आउटलेट के साथ। और यहाँ पर से जो भी हमारा पाइप निकलेगा उसके अंदर से ये वाटर जो होगा वो हमारा रिजेक्टेड वाटर होगा। तो यहाँ पर ये रिजेक्टेड वाटर बाहर हमारा फ्लो करेगा। अभी हमारा यहाँ पर से दूसरा पानी का फ्लो निकलेगा सेडिमेंट फिल्टर में से। ये तो रिजेक्ट वाटर हो गया। यहाँ पर जो सेंटर में से निकलेगा उस वाटर को हमें कहाँ पर सप्लाई करना है, तो यहाँ से मैं इसे इस तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर से ये इस तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पर मैं एरो के साथ इसे दिखा देता हूँ। बाद में यहाँ पर TDS कंट्रोलर के इन में हमने एक पाइप दिया था, तो यहाँ पर से दूसरा पाइप जो है वो आउटलेट में से मैं ऐसे अटैच कर दूंगा। तो ये आउटलेट पाइप जो है वो भी इस तरफ जाएगा, तो ये भी यहाँ पर अटैच होगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक टी लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर से जो पानी आएगा वो भी इस तरफ मूव करेगा, और ये जो TDS कंट्रोलर में से पानी आएगा वो भी यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा। अभी ये जो पानी है वो पानी कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से हमें पाइप का सप्लाई UV चैम्बर के अंदर देना होता है। तो यहाँ पर से ये UV चैम्बर में चला जाएगा। बाद में UV चैम्बर में से जो भी पानी हमारा निकलेगा वो हमारा अल्कलाइन CU फिल्टर यानी कि अल्कलाइन कॉपर फिल्टर के अंदर जाएगा। तो इसे यहाँ से इस तरह से अटैच कर लेना है हमें पाइप के साथ। बाद में अल्कलाइन CU फिल्टर में से जो भी आउटलेट वाटर निकलेगा उसको हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो उसको हमें यहाँ से ले जाकर UV फिल्टर के इनलेट के अंदर कनेक्ट कर लेना है। तो ये पानी हमारा इस तरफ मूव करेगा यहाँ पर। अभी UF फिल्टर में से जो भी आउटलेट निकलेगा वो हमारा सीधा टैंक के अंदर जाएगा। तो ये जो है ये हमारा प्रोसेस्ड वाटर होगा। तो इस पानी को हम पी सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रोसेस्ड वाटर। अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।